नमस्कार। शारदाबाल निकेतन के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आज पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे भाग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है, द वर्ड विच यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। यानी ये वर्ड क्या करते हैं, जो नाउन है उसको रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय। ये जो सेंटेंस है इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो सब्जेक्ट है राम, यानी ये क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो अपना वर्ड है इसमें कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम हो उसको अपन नाउन कहते हैं। और जो सेकंड सेंटेंस है सी का, ही इज ए बॉय, ये प्रोनाउन है। यहाँ पर ही जो अंडरलाइन किया है वो प्रोनाउन है, यानी राम को जो वर्ड रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर ही, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो इससे अपनी डेफिनेशन है वो क्लियर होती है। द वर्ड विच यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके जो टाइप है, मुख्य रूप से इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है रेस्पिशल प्रोनाउन। रेस्पिशल का अर्थ होता है आनुपातिक, यानी जो अनुपात के आधार पर बांटे जाते हैं। इसके जो दिए हुए प्रोनाउन है ईच अदर, वन अनोदर। अब ईच अदर और वन अनोदर का जो प्रयोग होता है किसी भी नाउन की जो बार बार रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति है, उसको रोकने के लिए, यानी कोई बार बार जैसे आए नहीं, वो नाउन बार बार यूज नहीं हो, उसको रोकने के लिए ईच अदर और वन अनोदर इन प्रोनाउन को यूज किया जाता है। जैसे ईच अदर का यूज कब किया जाता है, जब नाउन कितनी हो, 2 हो और 2 में से किसी एक के लिए यानी प्रत्येक के लिए यूज करना हो। दूसरा है वन अनोदर, जब नाउन क्या हो, 2 से ज्यादा, यानी मोर देन 2। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, राम एंड मोहित आर टीजिंग ईच अदर। राम एंड मोहित आर टीजिंग ईच अदर। तो यहां पर अपन ने जो ईच अदर बोला, ये दोनों के लिए, यानी एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर ऐसे ही सेंटेंस में अपन वन अनोदर का यूज करना हो तो मोहित एंड हिज 5 फ्रेंड्स आर हेल्पिंग वन अनोदर। मोहित एंड हिज 5 फ्रेंड्स हेल्पिंग ईच अदर। यहां पर जो अपने पास नाउन है वो कितनी हो गई, मोर देन 2। अब अपने पास प्रोनाउन का जो दूसरा टाइप है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरणवाचक सर्वनाम, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी चीज को डिवाइड करते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई संज्ञा है उसमें समान वितरण को बताना हो, यानी जो डिवाइडेशन है वो बराबर हो। इसका जो पहला पार्ट है ईच, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। जब जो 2 नाउन है उसमें से प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ हो, डिवाइड किया गया हो, तब एवरी, इसका प्रयोग होता है जब सभी जो जितनी भी टोटल्स नाउन है उनमें डिवाइड किया गया ना ईच, यानी प्रत्येक को कुछ ना कुछ मिला हो। आइदर जब दोनों में से किसी एक को मिला हो, दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को मिला हो। और इसका जो 4th पार्ट है नाइदर, जब दोनों में से किसी को नहीं मिला हो। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका जो 3rd टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है, डेमो करना, प्रदर्शन करना, किसी चीज को संकेत करना, इंडिकेट करना। इसमें 4 है, दिस, दैट, दीज और दोज। अब यहां पर जो अपने पहले 2 हैं दिस और दैट, ये आते हैं सिंगुलर के लिए। दिस जो आता है वो आता है नजदीक की जो एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन है उसके लिए। दूसरा जो दैट है वो आता है दूर की जो सिंगुलर नाउन है, यानी जो दूर है और सिंगुलर है उस नाउन के लिए। दीज है, ये आता है प्लूरल के लिए, लेकिन वो प्लूरल कहाँ की है, नजदीक की। और दोज
जो दूर की प्लूरल नाउन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और इसी का जो फिफ्थ पार्ट है वो होता है सच। अब सच जो आता है ना प्रोनाउन, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। इसका जो फोर्थ टाइप है इनडिफिनिट प्रोनाउन, यानी वे प्रोनाउन जिनका कोई निश्चय नहीं है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे सम, एनी, समबडी, एनीबडी। जो ये वर्ड है इसमें क्या होता है कि जो संज्ञा है उसका कोई प्रकार निश्चित नहीं होता। जैसे कोई काम कर लिया, किसने किया, ये निश्चित नहीं होता। इसका जो टाइप नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी इनको अपन बोल सकते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम, यानी जो चीजें कुछ सरप्राइज वाली होती है, सडन होती है, अचानक हो जाती है, जिनको अपन पता नहीं कर सकते। व्हाट और हाउ, यानी क्वेश्चन वर्ड के लिए नहीं है यहाँ पर, ये सरप्राइज थिंग, यानी कोई चीज कैसे हो गई या क्या हो गया, ऐसे सरप्राइज वाले जो एलिमेंट है उनको दिखाने के लिए, यानी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। और इसका जो छठा प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, ये अपने टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसी से आगे ग्रामर में क्लाउज वगैरह जितने भी टॉपिक होंगे ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो पर्सन और एक केसेस के आधार पे। पर्सन के आधार पे अगर इसको देखें तो ये तीन भागों में फिर से डिवाइड होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। ये तीन इसके पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। अब अगर इसको अपन पर्सनल प्रोनाउन को केसेस के आधार पर डिवाइड करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पजेसिव। तीन टाइप कौन कौन से हो गए, पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पजेसिव। पहला जो है सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसके अतिरिक्त जो तीसरा है पजेसिव, ये पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन न होकर मुख्य रूप से इसको अपन पर्सनल एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके तुरंत बाद किसी ना किसी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अपने पर्सनल प्रोनाउन के तीन केसेस थे, पहला था सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पजेसिव। इस पजेसिव को अपन क्या मान सकते हैं कि ये एक तरह से एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद किसी ना किसी प्रकार से संज्ञा आती है, यानी नाउन का यूज किया जाता है। इस प्रकार आज हमने प्रोनाउन के जो 6 मुख्य प्रकार है उनका अध्ययन किया, उनको संक्षिप्त रूप से देखा। अगले भाग में अपन इससे संबंधित जितने भी सेंटेंस है उनको पढ़ेंगे। इनके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आ जाते हैं, तो उनका यूज किस प्रकार से करना है, यानी एक ही सेंटेंस में यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों आ जाए तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इनका अध्ययन अपन विस्तृत रूप से करेंगे। धन्यवाद।